हर बार जब जनता किसी हादसे से कांपती है, कभी सड़क दुर्घटना, कभी बलात्कार, तब सरकार की आंखें खुलती हैं, जांच की जाती है, घोषणाएं की जाती है, वादे किए जाते हैं। लेकिन यदि पहले से सतर्क रहा जा सकता था तो ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं? यही जानने के लिए प्रदेश टुडे की टीम की तरफ से मैं मिलन विजयवर्गीय भोपाल के MP नगर जोन में मौजूद हूँ। यहाँ जनता से जानेंगे इन सवालों पर उनकी राय। मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। अभी ने नशे की बात करी। भोपाल में आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश से बच्चे आते हैं। काफ़ी कॉलेजों में तो खुले तौर पर नशा चल रहा है, खुले तौर पर नशा चल रहा है। 2-3 खबरें आई कि इस कॉलेज में गांजा या ऐसे अवैध प्रोडक्ट का यूज़ किया जा रहा है, तो सरकार ने एक्शन लिया उसके खिलाफ। 3-4 दिन खबरों में आने के लिए सरकार एक्शन लेती है, उसके बाद फिर चुपचाप क्यों बैठ जाती है? सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए एक्शन लेती है। एक्शन लिया नहीं जा रहा है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। जो हमारा अभी कल्चर है भोपाल का, जो क्लब का कल्चर है, पार्टीज़ का कल्चर है नाइट में, उस पर इतनी ज़्यादा रोक नहीं है। अभी हाल ही में अभी विलन का एक कॉन्सर्ट हुआ था, वहाँ पे जब वहाँ के लोकल लोगों ने जब उस पर कंप्लेंट की गई, तब वहाँ पे 3-4 पुलिस वाले आए। उन लोगों ने थोड़ा वीडियो बनाई, दिखावा किया। वहाँ पे मैं भी मौजूद था, मैं वहाँ पे काम करने गया था इवेंट के तौर पे। तो मैं ये देख रहा हूँ बहुत जगह पे हम लोग जाते हैं तो जहाँ पे कंप्लेंट होती है वहाँ पुलिस सिर्फ दिखाने के लिए आ जाती है। प्रशासन, जो हमारे सरकार के कुछ लोग हैं, वो सिर्फ दिखावा करने आते हैं। इन कल्चरों पे बिल्कुल रोक नहीं कर रहे, मतलब बहुत इसको लाइटली लिया जा रहा है। आजकल के हमारे यूथ बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है इसको लेकर। सिगरेट, गांजा आदि सब कुछ कॉलेजों में भी। भाई के पास मैं वापस लौटूंगा। प्रदेश की एक बेटी थी भोपाल की, 4 साल की, 8 साल की थी। 2-3 बेटियों के साथ लगातार बलात्कार के केसेस आ रहे हैं भोपाल के अंदर। एक बस के अंदर ही बलात्कार हुआ था। सरकार ने कहा कि अब जो भी स्कूल बस होंगी उसमें टीचर्स के साथ एक स्टाफ मेंबर भी रहेगा। 5-6 दिन ये रहा, फिर 7वें दिन से स्टाफ मेंबर गायब। मतलब ये कितनी बड़ी चूक है कि आप 5-6 दिन तो चीज़ें सही चलाने के लिए, दिखाने के लिए कर रहे हैं। बस दिखावा और कुछ भी नहीं है। इनको नॉर्मल उसकी जनता की, इनकी जो अपन नॉर्मल लोग हैं, जो आम जनता है, इनको कुछ भी फिक्र नहीं है। कि जैसे अगर सबसे मेन चीज़ ये है कि इनको हर चीज़ में, हर जगह सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे आप कॉलेजेस में बोल रहे हो, कॉलेजेस में भी वो छेड़छाड़ होती है। कॉलेजेस में भी कुछ सिक्योरिटी नहीं होती। जो कॉलेज के लोग होते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए वहीं कहीं बात दबा देते हैं। और ये जो आप इसका रेप केस का बोल रहे हो, ये तो अनगिनत मेरे भी बहुत सुनने में आते हैं इसके होते हैं, लेकिन इन पर भी कोई जैसी कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। बस नॉर्मल होती है और उनको छोड़ दिया जाता है बाद में। अभी हम लोग भोपाल के युवाओं के साथ मौजूद थे, यहाँ पर जाना उनसे कि जो भी भोपाल के अंदर प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है उस पर बातचीत करी। देश की राजधानी में भोपाल में मौजूद है, जो भी लापरवाही प्रशासन द्वारा हो रही है। एयरपोर्ट के पास 22 मैरिज गार्डन है। 22 मैरिज गार्डन अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं बिना किसी नगर निगम के परमिशन के। बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? आस्था। तो आस्था जी, यहाँ पर आप एस्पिरेंट हैं किसी चीज़ के MP नगर जोन में? जी, मैं CA स्टूडेंट हूँ। आप एक CA स्टूडेंट हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, MP नगर को जो है स्टडी हब माना जाता है भोपाल का। काफ़ी कोचिंग ऐसी हैं जो कोचिंग के नाम पर बेसमेंट में क्लासेस चला रही हैं। मैं कह सकता हूँ ये लोग शिक्षा के नाम पर सुरक्षा का उल्लंघन कर रहे हैं। इन चीज़ों पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए? ऑफ कोर्स लेने चाहिए, क्योंकि दिल्ली में एक बार हादसा हो चुका है जहाँ पे मासूमों की जान गई थी, बच्चे डूब गए थे। द मेन रीज़न वॉज कि एग्ज़िट और मेन गेट सेम ही था, जिस वजह से बच्चों को वो चीज़ प्रोटेक्शन ही नहीं मिल पाती है, जहाँ से अगर कुछ ऐसा हादसा होता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और MP नगर, मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैं तो काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, सारी कोचिंग ही ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही एग्ज़िट है, वहीं से आना है, वहीं पे जाना है। और अंदर इतना ज़्यादा एरिया उन्होंने कर रखा है। 1 साल की बच्ची बिल्लाबोंग की जिसके साथ रेप होता है, कहा जाता है कि CCTV कैमरे लगेंगे बस में, एक फीमेल केयरटेकर होगी। लेकिन 5-6 दिन जब तक ये मामला ट्रेंड में रहता है तब तक तो सरकार रहती है निगरानी में, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें भूल जाती है। सर के साथ मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे इस चीज़ पर विचार। क्या नाम है सर आपका? जावेद नाम है मेरा। क्या लगता है आपको कि सरकार को कैसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इन मामलों में? 5-6 दिन जब तक ये मामले इंस्टा पे, न्यूज़ में चलते हैं, तब तक तो सरकार आश्वासन दे देती है, प्रशासन कह देता है कि CCTV लगाएंगे, केयरटेकर रखेंगे, फिर 5-6 दिन बाद कैसे भूल जाता है? भूल इसलिए जाते हैं कि दूसरे मुद्दों में क्या जनता को उलझा लिया जाता है। कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो इसमें जनता भी भूल जाती है। और सरकार को इस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। खासकर स्कूल के बच्चों के मामलों में तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके भी जाते हैं, और सबके बच्चे स्कूल जाते होंगे। और अगर स्कूल में ही बच्चे सेफ़ नहीं रह पाएंगे तो फिर कहाँ सेफ़ रह पाएंगे? सर, स्कूल की बस में जब पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़ता है
तो वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ छोड़ता है कि उसका बच्चा सही सलामत स्कूल जाएगा, एजुकेशन लेके वापस घर आएगा। पर बीच में ही बिल्लाबोंग जैसा बड़ा स्कूल, ICSC स्कूल है, जाना माना स्कूल है, वहाँ पर ऐसे रेप केसेस हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ तो परमानेंट सारे स्कूलों में और इनमें क्या परमानेंट सिक्योरिटी होना चाहिए, ताकि जो भी ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं स्कूलों में उसके लिए रोक हो सके। और जो भी इन लोगों ने स्टाफ रखा हुआ है, ये स्टाफ मिल के करवा रहा है ये काम। ऐसा नहीं है कि कोई अनजान आदमी बाहर से आके ऐसे ही कर लेगा, क्योंकि जो वो रेप हुआ था उसमें जो रेप करने वाला ड्राइवर ही था और साथ में जो उसका कंडक्टर था, वो दोनों मिले हुए थे। इसलिए तो ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि कोई ड्राइवर रख रही है तो पक्की उसकी जांच होनी चाहिए कि उसका क्या बैकग्राउंड रहा है पहले। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। PVR, पुलिस वेरिफिकेशन, ये वो सारी चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद ही इनको नौकरी पे रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।